नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का गणित का पहला अध्याय, जिसमें प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जितने भी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, क्रम विनिमय नियम, साहचर्यता का नियम और वितरण का नियम, उसका उपयोग करके हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए कौन सा नियम लगेगा। इसमें देखिए इसमें सेम कौन है, यानी कि इसमें कॉमन कौन दिख रहा है। तो देखिए इसमें -2/3 गुणा फिर 3/5, इसमें 3/5 है। तो यानी कि इन दोनों में के कॉमन मिल रहा है, तो इसको एक पास कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कर दिए -2/3, फिर यहाँ पर 3/5, फिर माइनस में 3/5 गुणा 1/6 और 5/2 को इधर कर देंगे। ठीक है, फिर देखिए इसमें कॉमन मिल रहा है 3/5, तो कॉमन ले लिए। ठीक, और -2/3 बच गया, फिर यहाँ बच गया -1/6। ठीक है, तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है, वितरण नियम, यानी कि AB प्लस AC इक्वल टू AB प्लस C वाला। ठीक है, तो ये है वितरण नियम। तो यहाँ पर देखिए कॉमन करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। ठीक है, फिर 3 दूना 6, 2 दूना 4, 6 एकम 6 और फिर 1 होगा, तो माइनस और फिर 5/2 को वैसे ही लिख देंगे। माइनस माइनस प्लस होता है तो -5 हो जाएगा, फिर बटा 6। फिर यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो यहाँ पर गुणा होता है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पर -1/2, फिर प्लस, देखिए सॉल्व कर दिए तो आया -1/2 प्लस 5/2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 का एलसीएम 2 होगा। फिर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस 5 कितना होगा, 4 होगा। ठीक, /2, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2। आपका आंसर यह है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 2/5 गुणा -3/7, फिर -1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। अब इसमें भी देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है। तो देखिए इसमें कॉमन मिल रहा है 2/5 यहाँ पर है, लेकिन इसमें नहीं है और इसमें 2/5 है, तो इसको एक पास कर देंगे इन दोनों को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2/5 -3/7, फिर 1/14, फिर गुणा 2/5 और इसको इधर कर देंगे। ठीक है, फिर देखिए इसमें से 2/5 कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने के बाद आएगा यहाँ पर बच्चा, देखिए -3/7, फिर प्लस है तो प्लस, फिर इसको कॉमन कर दिए हैं तो बचा 1/14। ठीक है, फिर इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 दूना 6, तो 2 आ जाएगा। फिर देखिए 2/5, फिर 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 14। ठीक, तो 7 दूना 14, तो 3 दूना 6, फिर 14 एकम 14, 1। ठीक, -1/2 दूना 4 हो जाएगा, तो 1/4। ठीक, फिर 2/5 गुणा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -5/14। ठीक है, फिर 5 से 5 कट जाएगा, फिर 2 सते 14। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1/7, यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है। ठीक है, फिर -1/4, फिर दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 28। तो फिर यहाँ पर 7 चौको 28, 4 एकम 4, फिर 4 सते 28, 7 एकम
7। तो माइनस माइनस प्लस होगा तो क्या लिखेंगे, -11/28। तो यह आपका आंसर है। देखिए दूसरा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। यानी कि इसका उल्टा चिन्ह विपरीत होना चाहिए। तो 2/8 है ना, तो लिखेंगे 2/8 का योज्य प्रतिलोम -2/8 है। ठीक है, देखिए कैसे, e प्लस माइनस ए, यानी कि ई का जो है ना, जो संख्या होगा उसका विपरीत चिन्ह लेना है। तो ए प्लस में तो माइनस में लिए, बराबर किसके आना चाहिए, 0 के। ठीक, तो देखिए 2/8 है, तो 2/8 कर दिया माइनस, इसका विपरीत चिन्ह लिए माइनस। ठीक है, देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, तो ठीक है डायरेक्ट हमने कर दिया है -2/8 बराबर। देखिए बराबर में से बराबर जाएगा तो 0 होगा, यानी कि दोनों बराबर है। तो क्या है, यह सिद्ध हो गया है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा है -13/19। ये मैंने अपने मन से क्वेश्चन दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो -13/19 का योज्य प्रतिलोम 13/19 होगा। ठीक, फिर तीसरा 1/5 का योज्य प्रतिलोम, 1/5 का योज्य प्रतिलोम -1/5 होगा, यानी कि यह प्लस में है तो यह माइनस में होगा। चौथा -6/-5, इसका योज्य प्रतिलोम। देखिए माइनस से माइनस तो कट जाएगा। ठीक है, तो 6/5 ही ना होगा, तो 6/5 का विपरीत चिन्ह क्या होगा, -6/5। ठीक है, अब है पांचवा और छठवा का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, यह आप लोगों का होमवर्क है। तीसरा है x बराबर 11/15 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस इंटू माइनस x बराबर x होगा। ठीक है, -x इंटू -x बराबर x होगा। तो देखिए इसको दो तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं। तो पहला देखिए, x बराबर दिया है 11/15, तो x की जगह पर 11/15 रख देंगे। ठीक, ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो देखिए माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो गुणा ही ना है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 11/15 11/15, तो दोनों बराबर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो प्रूफ्ड हो गया। दूसरी विधि देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है -x इक्वल टू x। ठीक है, तो हम लोग इसको माइनस माइनस प्लस कर दिए। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, फिर इसको x माइनस माइनस प्लस कर दिए, इसको x इस पक्ष में बुलाएंगे तो -x बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पीछे रूल पढ़ा था x प्लस माइनस x इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो x प्लस माइनस x हो गया बराबर 0 होना चाहिए। तो x की जगह पर लेंगे 11/5, फिर 11/5 बराबर में से बराबर कर सॉल्व करेंगे तो बराबर में से बराबर जाएगा तो 0 होगा। तो ये भी सिद्ध हो गया। देखिए दूसरा है x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि -x इंटू माइनस -x बराबर होना चाहिए x के। ठीक है, देखिए दिया है x बराबर -13/17, तो देखिए माइनस, फिर यहाँ पर -x इक्वल टू x। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस चिन्ह चेंज होगा, तो माइनस होगा, बराबर क्या होगा 0। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए x के जगह पर x का मान रखेंगे तो x बराबर कितना है -13/17। तो यहाँ पर रख देंगे -13/17। फिर यह -13/17 बराबर 0 के होना चाहिए। तो देखिए माइनस माइनस प्लस 13/17 दोनों बराबर है तो 0 हो जाएगा। तो ये भी प्रूफ्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। चौथा है निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। -13 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो होगा -13 का गुणात्मक प्रतिलोम -1/13, यानी कि इसका उल्टा। ठीक है, अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे। ठीक है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर अंश है बटा हर है ना, तो इसको उल्टा कर देंगे, हर बटा अंश कर देंगे। ठीक है, देखिए ये वाला रूल हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो -13 है तो एक जगह पर -13। अब इसका उल्टा यानी कि अंश को हर बनाना है और हर को अंश बनाना है। तो देखिए 1/13 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, 13 से 13 कट जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 बराबर 1, यानी कि दोनों 1 बराबर हो रहा है। ठीक है, 1 के बराबर ये भी 1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये भी प्रूफ्ड हो गया कि -1/13 होगा। -13 का गुणात्मक प्रतिलोम -1/13 होगा। फिर दूसरा -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम। -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम -19/13। ठीक है, इसको भी आप लोग अब समझ गए हैं, इसको भी सिद्ध कर लीजिएगा आप लोग। देखिए ए की जगह पर क्या लेंगे -13/19, फिर गुणा इसका उल्टा, यानी कि देखिए अंश में क्या है 13 और हर में 19 है, तो अंश में क्या लेंगे 19 और हर में 13 को ले लेंगे। ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, यानी कि 1 1, ये दोनों प्रूफ्ड हो गया। फिर 1/5, 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5 होगा। ये बहुत ही इजी था। चौथा है -5/8 गुणा -3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, क्या होता है माइनस माइनस प्लस, फिर 5 और 3 में गुणा करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, 8 सत्ते 56 होगा। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 56/15, यानी कि इसका उल्टा। अंश में क्या है 15 है तो क्या लेंगे 56, और हर में क्या है 56, तो हर में 15 ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 15/56 गुणा फिर 56/15, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 बराबर 1 आएगा। तो प्रूफ्ड हो गया। यह आप लोग का होमवर्क है। -1 इंटू -2/5, फिर -1 का इन दोनों का गुणात्मक प्रतिलोम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।